थाना से 50 मीटर का दूरी है और मस्जिद से यहाँ नमाज पढ़ करके वो जा रहे थे। अब किस तरीके का राज है भाई, अब घर में सुरक्षित नहीं है लोग। ये बिहार में महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है, जिसका ये नतीजा है कि आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में घट रही है। आज हमारे समाज सेवी रहे भाई मोहम्मद सबीर जी का जो हत्या हुआ है, इसकी काफ़ी हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं। पुलिस जो है वो दारू और बालू में परेशान है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। क्या बात हुई है प्रशासन से, एसपी साहब से? अभी हमारे वैशाली एसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो फुटेज मिला है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। खासकर अगर हम हाजीपुर दियारा इलाके की बात करें तो आए दिन यहां पर हत्या, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लिए जाने की बात भी मुकेश रोशन की तरफ से कही गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर मुकेश रोशन का क्या कुछ मुलाकात हुई है। मोहम्मद सबीर जी की जो हत्या हुई है कल, ये काफ़ी दुखद घटना है और उनके परिजनों से हम लोग अभी मिले हैं। जिस तरीके से उन लोगों का कहना है कि रात में जो घटना हुआ, महज थाना से 50 मीटर का दूरी है और मस्जिद से यहाँ नमाज पढ़ करके वो जा रहे थे। अब किस तरीके का राज है भाई, अब घर में सुरक्षित नहीं है लोग। ये बिहार में महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है, जिसका ये नतीजा है कि आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में घट रही है। आज हमारे समाज सेवी रहे भाई मोहम्मद सबीर जी का जो हत्या हुआ है, इसकी काफ़ी हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं। और जिस तरीके से बिहार में सरकार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पुलिस जो है वो दारू और बालू में परेशान है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। क्या बात हुई है प्रशासन से, एसपी साहब से? अभी हमारे वैशाली एसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो फुटेज मिला है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि 24 घंटे के अंदर चाहे जो भी अपराधी हैं उसको पकड़ करके उस पर कार्रवाई करिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो उसको। जिस तरीके का घटना है काफ़ी दुखद है। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, उनके किस तरीके से अभी उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हम इस घटना में जो लोग भी शामिल है अपराधी, हम उनको गिरफ्तारी करने का मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से और उसको पकड़ करके उस पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हैं। बच्चों ने भी सवाल खड़े किए हैं आपसे। बिल्कुल, बच्चों का सवाल उठना ही चाहिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग का भी ये है भाई कि आखिर पुलिस प्रशासन अगर नहीं सही से काम करेगा तो हम लोग पर सवाल उठेगा ही, काहे नहीं उठेगा। क्या बात हुई है परिजनों से? पहले भी कुछ आपसे दुश्मनी ऐसी कुछ बात हुई है परिजन से? कोई ऐसा दुश्मनी उनका अगर रहता तो मस्जिद के सेक्रेटरी रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, काफ़ी लोगों को मदद करते रहे हैं। और आज ही नहीं, वो कोरोना काल में भी बहुत लोगों को मदद किए। कल रात से हमारे उनके परिवार के लोगों से बात हुआ, काफ़ी लोगों को मदद करने वाले लोग थे। मोहम्मद सबीर जी से कभी किसी का लफड़ा नहीं था और जिस तरीके से समाज सेवा करते हुए और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमको लगता है कि ये घटना जो भी लोग अपराधी किया है उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसको कम से कम फांसी की सजा हो। बता दें कि हाजीपुर नगर थाना के प्रांगण के पास मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद बीच सड़क पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शब्बीर की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। और इस दुखद घटना के बाद जहां एक तरफ परिवार में कोहराम है, ऐसे में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने एसपी से फोन कर बात की और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बढ़ाया और 24 घंटे के अंदर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का एसपी से अनुरोध किया। वैशाली जिला अपराधियों का राजधानी बना हुआ है। अपराधी बेखौफ होकर आए दिन वैशाली जिला में आपराधिक घटनाओं को, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वैशाली, राजापाकर, हाजीपुर, महुआ, पातेपुर, महनार, लालगंज, इसके साथ ही राघोपुर में लगातार हत्याएं हो रही है और बिहार में कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आम हो या फिर खास, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
ऐसे में पुलिस प्रशासन का खौफ भी इन अपराधियों के ऊपर से खत्म हो चुका है और यही वजह है कि जहां एक तरफ मुकेश रोशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी से फोन कर मुकेश रोशन ने बातचीत भी की और साथ ही अपराधी की गिरफ्तारी किए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। और देखिए, बिहार में बढ़ते अपराधी घटनाओं को लेकर विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं और एनडीए की इस सरकार को, नीतीश कुमार की इस सरकार को जंगल राज का नाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह से जहां एक तरफ पीड़ित परिवार से मुलाकात की है मुकेश रोशन ने, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से एनडीए सरकार पर उन्होंने हमला बोला, निशाना साधा, पुलिसिया तंत्र पर सवाल उठाए, क्योंकि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को बिहार के अलग अलग जिलों में अंजाम दे रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इन अपराधियों के ऊपर से कानून का भय और पुलिस प्रशासन का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इकबाल खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि आए दिन हत्या, लूटपाट की घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।